हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आप सभी पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट तक अभी तक हम लोग यात्रा कहाँ किए हैं, एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉन्टिनेंट का, वो हमारा है नॉर्थ अमेरिका। यानी हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, जो हमारे संसार का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और एक कॉन्टिनेंट जो है, जो उत्तरी अमेरिका बड़ा खास है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप देखिए, वीडियो को देखा करिए भाई। मैं कॉन्टिनेंट आपको विशेष पूरे लोकेशन, जितनी भी कंट्रीज है सभी कंट्रीज के लोकेशन के बाद मैं आपको उस कॉन्टिनेंट का पूरा विस्तार तरीके से मैं चर्चा करा रहा हूँ, पूरे बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप एक एक चीज़ों को देखोगे मेरे भाई ना, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मज़ा आएगा। ये जान लो कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं। ठीक है, एकदम आयुर्वेद की तरह ये काम करेगा, एकदम बात समझो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में विशेषतर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये आपका जो कि मैप है, ठीक है, ये आप ब्लैंक मैप है। ब्लैंक मैप पर हम लोग कंट्रीज़ को दर्शाएंगे, और कंट्रीज़ को जब दर्शाएंगे तो आप लोग भी मेरे साथ कंट्रीज और राजधानी भी दर्शाते रहिएगा। ठीक है, देखो भाई, ये तो आपका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र जो ऊपर का है, ये तो आपका अलास्का है। ठीक है, अलास्का, ठीक, अलास्का जो कि आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ अधिकार है, बात ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो कि धुआरों की घाटी अलास्का को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका अधिकार है, तो हम कहेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। ये ऊपर ही जो आपको दिख रहा है ये है कनाडा। क्या है, कनाडा। कनाडा की राजधानी मेरे भाई ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा, एक कनाडा का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक नीचे जब आओगे ना यहाँ पे, तो एक कहलाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। इसकी राजधानी सर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब कभी समझते हो भाई मेरे, डीसी का मतलब क्या होता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। क्या, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। कितने भाई मेरे ये नहीं जानते कि डीसी का मतलब क्या होता है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। इसके ठीक नीचे आपको जो ये दिख नहीं रहा है, यहाँ तक की पूरा क्षेत्र, यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, ये है मैक्सिको। क्या है आपका, मैक्सिको। ठीक है, और मैक्सिको, और इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे सर मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। जितनी भी है ये सब कैरेबियन सागरीय जो देश कहलाते हैं निचले में। ठीक है, वो उसी देशों के बारे में विशेष हम लोग चर्चाएँ करेंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, चलो भाई, यहाँ पे एक जो कि देश है जिसका नाम है बेलीज। क्या नाम है मेरे भाई, बेलीज। ठीक है, बेलीज। यहाँ पे एक देश है बेलीज, जिसकी राजधानी है बेल्मोपोन। ठीक है, या बेल्मोपैन याद रखिएगा, बेल्मोपैन याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे एक और कंट्रीज है जिसको हम लोग कहते हैं होंडुरास। क्या कहते हैं, होंडुरास। ठीक है, तेगु, इसका राजधानी याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे इसकी राजधानी जो होगी तेगुसुगल्पा। ठीक है, तेगुसुगल्पा याद रखिएगा, इसकी राजधानी तेगुसुगल्पा होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रीज और है जिसका नाम है निकारागुआ। ठीक, इसकी राजधानी होगी मनागुआ। क्या होगी, मनागुआ इसकी राजधानी। वहाँ ना लिखकर मैं इसकी राजधानी थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी मेरे भाई मनागुआ होगा। ठीक है, मनागुआ इसकी राजधानी होगी। तो याद रखिए, बेल्मोपैन, तेगुसुगल्पा हो गया, उसके बाद होंडुरास हो गया। ठीक है, इसका निकारागुआ की राजधानी मनागुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है, आप लोग समझे होंगे, ग्वाटेमाला का नाम सुने होंगे। ठीक है, ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी भी क्या होगी मेरे भाई, ग्वाटेमाला भी इसकी राजधानी भी होगी, याद रखिएगा। कुछ तो ऐसे हैं, देखो भाई, इसमें कुल टोटल आपको 29 देश देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें लगभग 23 देशों को पढ़ना है। कितने देशों को, 23 देशों को पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके जब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पड़ेगा कोस्टारिका। क्या पड़ेगा, कोस्टारिका याद रखिएगा, कोस्टारिका कंट्री जहाँ पड़ेगी। ठीक है, और कोस्टारिका की जो राजधानी है वो है सेंट जॉन्स। ठीक है, सेंट जॉन्स इसकी राजधानी है कोस्टारिका का, याद रखिएगा, सेंट जॉन्स। ठीक,
और आगे की ओर बात करेंगे हम लोग, इसके ऊपर जब आगे आएंगे तो यहाँ पे एक कंट्री जिसका नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा। और इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई? पनामा सिटी इसकी राजधानी है। और पनामा, यहीं पे पनामा नहर है और जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, आगे की ओर जब हम मान लो बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पड़ेगा, ये है क्यूबा। क्या है मेरे भाई? यहाँ पे आपका है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या होगी? तो हम कहेंगे सर हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना होगी, जो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है नीदरलैंड। क्या है आपका? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड है। वेस्टरडम इसकी राजधानी है, वेस्टरडम। ठीक है, वेस्टरडम इसकी राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी वेस्टरडम होगी, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ठीक यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे एक और पड़ेगा द्वीप के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं हैती। क्या कहते हैं? हैती इसका जो कि नाम है। ठीक, और इसका राजधानी होगी प्रिंस ए जॉन, प्रिंस अ जॉन। ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, अब आ जाओ, अब बात की है अभी हमने कहाँ पे? कोस्टारिका की बात किया, हैती की। अब यहाँ पे जो होगा, थोड़ा सा चेंज करिए भाई, यहाँ पे पोर्ट ऑफ प्रिंस, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस होगी। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक नीचे देखो, यहाँ पे एक कंट्रीज और है, मैं कंट्री यहाँ बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है जमैका। क्या नाम है? जमैका। और इसकी राजधानी है किंगस्टन। ठीक है, जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। और जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है? जमैका केले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दो, एक तो यहाँ पे एक साइड का ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एक साइड का यहाँ पे दो कंट्री। एक देखो, यहाँ पे एक है डोमिनिकल। ठीक है, डोमिनिकल, और एक है डोमिनिकल रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकल रिपब्लिक। ठीक, दो चीज़ें, दो कंट्रीज हो गई। डोमिनिकल की होगी रोसेऊ। ठीक है, रोसेऊ इसकी राजधानी, डोमिनिकल की राजधानी रोसेऊ होगी। और डोमिनिकल रिपब्लिक की जो राजधानी होगी मेरे भाई, वो होगा ठीक है, सेंट डोमिनिकल। ठीक है, सेंट डोमिनिकल इसकी राजधानी। तो डोमिनिकल का रोसेऊ और डोमिनिकल रिपब्लिक का सेंट डोमिनिकल इसकी राजधानी। ठीक है, और एक चीज़ और समझिएगा मेरे भैया, यहाँ पे इसे थोड़ा सा रेज कर सकता हूँ ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ठीक, आप देखो, ए पनामा सिटी, वेस्ट इंडीज, सब कुछ हो गया। और यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे एक है बरमूडा। ठीक है, बरमूडा इसकी राजधानी है हेमिल्टन। ठीक है, हेमिल्टन याद रखिएगा, बरमूडा की राजधानी हेमिल्टन होगी। और एक यहाँ पे और देखो, यहाँ पे द्वीप आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक और द्वीप दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना मेरे भाई। और अगले कलर चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर। यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस लोकेशन पे, यहाँ पे है आपका बहामास। क्या है? बहामास, नाम है बहामास। ठीक है, बहामास की राजधानी नसेऊ। ठीक है, नसेऊ या नसाऊ याद रखिएगा, नसेऊ या नसाऊ याद रखिएगा। ठीक है, नसेऊ या नसाऊ याद रखिएगा। बहामास की राजधानी नसाऊ होगी या नसेऊ याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना कंट्रीज हो गई। अब यार कैरेबियन सागर के कंट्रीज के बारे में याद रखना है मेरे भाई। देखो, एक यहाँ है ग्रेनाडा। क्या है? ग्रेनाडा याद रखिएगा। ग्रेनाडा की राजधानी मेरे भाई सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, और वहाँ पे हमने क्या बताया आपको? बरमूडा हो गया। ठीक है, बरमूडा के बाद एक कंट्री जहाँ पे और है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। मैं बता दे रहा हूँ, राजधानी ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना? एक कंट्रीज़ के बारे हमने उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री के बारे में हमने आपको बताया है और हमने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। और बिना लोकेशन का मज़ा नहीं आएगा, जब तक हम लोग कंट्री का लोकेशन नहीं मैप पर समझेंगे तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, ये हमने आपको समझाया सब। देखो, कुछ प्रमुख जो भी कंट्रीज थे मैंने आपको समझा दिया। अब आगे की ओर हम बात करेंगे। आइए हम दूसरे मैप पे चलते हैं हम लोग, जो फिजिकल नॉर्थ अमेरिका जो मैप है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक,
यह देख लो, हम लोग इस मैप पे आ गए और इस मैप पे हम लोग आने से पहले मेरे भाई सबसे पहले समझिएगा कि ये मेरा क्या है, अलास्का है। ठीक है, ये अलास्का का क्षेत्र है, ये अलास्का, इसे क्या कहते हैं, अलास्का कहते हैं। ठीक है, यहीं पे एक है अलास्का का पठार, क्या है, अलास्का का पठार है। ठीक, अलास्का के पठार है। और यहीं पे माउंट मैकिनले है। ठीक है, यहीं पे क्या है, एक है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले। मैं आपको चारों तरफ बताना चाहता हूं कि क्या क्या स्थित है, मतलब बीच में स्थित है, तो किनारे पे क्या क्या है। इस साइड आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, बात समझ में, यानी प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर, नीचे भी आप जब जाओगे इसके तो प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर। इसके जब आप ईस्ट में जाओगे तो मेरे भाई इधर कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, महासागर। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे जब हो गया, ऊपर क्या कहलाएगा, ऊपर आर्कटिक ओशियन, यानी मेरे भाई आर्कटिक महासागर ऊपर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो देखो ईस्ट में उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ में आर्कटिक महासागर, और इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर, और साउथ में भी आपका क्या कहलाएगा, प्रशांत महासागर। इतने महासागरों से घिरा हुआ है, क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, आ जाओ, अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो कैलिफोर्निया है, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक है, कैलिफोर्निया की यहाँ पे खाड़ी है, याद रखिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया खाड़ी है। यहाँ पे आपका क्या है, कोलोराडो का पठार है, रेडो का पठार है। ठीक है, यहीं पे आपका ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन, यहीं पे आपका ग्रेट बेसिन है, याद रखिए। ये आपका जो दिख नहीं रहा है, ये जो आपको गहराई चीज़ वाला दिख रहा है, ये बड़ा पूरा लोकेशन ए। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, क्या है, मैक्सिको की मेरे भाई यहाँ पे खाड़ी है। और यहीं पे टार्नेडो और हरिकेन जैसे चक्रवात यहीं से उड़ते हैं, सबसे डेंजरस। ठीक है, यहीं पे है। दूसरी बात समझो, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पड़ेगा आपका कैरेबियन सागर पड़ेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा सागर कहलाता है इधर का, नॉर्थ अटलांटिक हमने बताया है। ठीक है, और जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक पड़ेगा अपलेशियन पर्वत, क्या पड़ेगा, अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन पर्वत पड़ेगा इस साइड आपका, यानी आपका ईस्ट साइड अपलेशियन पर्वत पड़ेगा। और वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। और जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ एक पड़ेगा न्यूफाउंडलैंड पड़ेगा। और न्यूफाउंडलैंड एक द्वीप है, क्या है, ये द्वीप है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे सर एंथ्रोसाइट, जो कोयला नहीं है, एंथ्रोसाइट वो बिटुमिनस, क्या, बिटुमिनस। ठीक है, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, अपलेशियन पर्वत, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी से एक चक्रवात निकलता है, क्या निकलता है, चक्रवात निकलता है, उसका क्या नाम है भाई, हरिकेन, क्या नाम है, हरिकेन। ठीक है, आओ इसको थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ, बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, इसका नाम है हरिकेन व टार्नेडो, क्या, टार्नेडो। ठीक है, एक चक्रवात है। तो ये बताओ सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मेरे भाई सबसे बिग, ठीक है, जो सबसे बड़ा गल्फ है वो खाड़ी है, वो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है, मैक्सिको खाड़ी है। और यहीं से हरिकेन और टार्नेडो जैसे चक्रवात का उद्भव होता है। ठीक, दूसरी बात समझो, यहाँ पे आपका पनामा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पनामा है, पनामा। ठीक है, पनामा है। और यहीं पनामा से क्या है कि पनामा को दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, ये अलग करती है। बातें समझ में आई। ठीक है, अब देखो पहली बात समझो, ये चीज समझ में आ गया आपको, एक एक चीज़ को नोट करो। ठीक, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है।
और यहाँ पे सबसे, और दूसरी बात समझो मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो हम कहेंगे सर मूल निवासी जो हैं, मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी एक तो हम कहलाएंगे रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन कहलाते हैं मूल निवासी को, ठीक। रेड इंडियन किसे कहा जाता है मेरे भाई? रेड इंडियन यानी जो गोरे हैं, जो भारतीय हैं, यानी भारतीयों को वहाँ जो गोरे हो गए रेड इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। रेड इंडियन के साथ साथ हम लोग जो इग्लू, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जो बर्फ़ का घर बना के रहते हैं, बर्फ़ का जो घर बना के रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, ठीक है, इग्लू कहते हैं। और यही बर्फ़ के जब घर ये लोग बनाते हैं मेरे भाई, तो इसे के जो यहाँ के जो कुत्ते होते हैं, रेंडियर कुत्ते का नाम होता है रेंडियर, ठीक है। और जो सील मछली होती है, सील की मछली का खाल निकाल कर और हड्डियों से नाव बनाकर ये लोग बर्फ़ों पे क्या करते हैं? रेंडियर से बैठ कर क्या करते हैं? यात्रा कर, जैसे यहाँ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी होती है, वहाँ पर रेंडियर कुत्ते से लोग बर्फ़ों पर यात्रा करते हैं, दौड़ करते हैं, ठीक है। अगला चीज़ सुनो, अगला चीज़, जैसे बर्फ इग्लू के बारे में आप लोग समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माउंट मैकिन्ले यहाँ की सबसे, यहाँ पे देखो, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत ये चोटी है, ठीक है। ऊंची पर्वत चोटी यहाँ की कौन है? यानी हम ये कहेंगे सर माउंट मैकिन्ले, यानी माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी पर्वत है माउंट मैकिन्ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात समझो, यहाँ की सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा, तो इसे क्या रेज कर सकते हैं? हाँ भाई सर रेज करिए, ठीक है, ताकि और आसानी से हमें समझ में आ जाए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज़ को नोट करिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बात आई समझ में आया कि यहाँ पे आपको जो दिखेगा, यहाँ पे एक है माउंट मैकिन्ले, क्या है? माउंट मैकिन्ले, मैकिन्ले, ठीक है। माउंट मैकिन्ले क्या है? ये सबसे बड़ा पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। दूसरी बात समझो कि यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे जो लंबी नदी है मेरे भाई, वो है मिसिसिपी, क्या है? मिसिसिपी, ठीक है। सबसे लंबी नदी का नाम बताओ? सबसे लंबी नदी का नाम है मिसिसिपी, और मिसिसिपी नदी ही यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मिशिगन, मिसिसिपी, इरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए भाई। और दूसरी बात, अगर कहा जाए कि सर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कहाँ है, तो कहेंगे सर सुपीरियर, क्या? सुपीरियर झील। ये कहाँ है सर सुपीरियर झील? उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील, ठीक है। ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहलाती है सुपीरियर झील, ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद कैलिफोर्निया में जब आओगे, यहाँ पे एक है ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, झील, सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, ठीक है। ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, कैलिफोर्निया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कनाडा की ओर। सबसे देखो लोग, कनाडा में सबसे पहले याद रखना भाई मेरे कि कनाडा में सबसे ज़्यादा, जो कनाडा है सबसे ज़्यादा, एक यहाँ भी खान है जिसका नाम है सडबरी की खान है। और सडबरी जो खान है वो निकेल के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निकेल के निक्षेप के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है सडबरी की खान, ठीक है। एक कनाडा में है, कनाडा की बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ समझो, यहाँ जो कनाडा में, ये आपका भाग क्या है? ये आपका कनाडा है, ये आपका क्या है? कनाडा की बात बता रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में समझिएगा, कुछ देखो जो महत्वपूर्ण होगा वहीं समझिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी निकेल खान सडबरी खान हो गया। और सडबरी खान जो है मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। आओ, सडबरी खान, ठीक है, सडबरी खान। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज़ समझोगा भाई कि यहाँ पे एक है मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल सबसे ज़्यादा, मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा का सबसे ज़्यादा क्या है? यहाँ पे मॉन्ट्रियल है, देखो भाई यहाँ पे आपका क्या है? मॉन्ट्रियल है, ठीक है,
यहाँ पे क्या है आपका मॉन्ट्रियल है, और मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज़ के लिए। किसके लिए मेरे भाई? कागज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ये कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। यही आपका मॉन्ट्रियल है जो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है, ठीक। दूसरी बातें समझो भाई, इसी में एक है विनिपेग। क्या है? हम कहेंगे सर विनिपेग। यहाँ पे आपका विनिपेग है। क्या है? विनिपेग, ठीक है, यहीं पे विनिपेग है। और विनिपेग गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं मंडी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है विनिपेग, गेहूं मंडी के लिए। क्या? विनिपेग विश्व में गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरी बात समझो, कनाडा में एक है ओरिएंटल, ओरिएंटल नाम सुने होंगे, ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल ये खान है, ओरिएंटल खान है कनाडा में, और ये विश्व में सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोने के लिए ये प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि जो विश्व में ओरिएंटल जो खान है ये कनाडा में है और विश्व में सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोल्ड के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, यहाँ पे मेरे भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूं बताया कागज़ उद्योग में। और देखो अगर बात करूँ अखबारी कागज़, किसके लिए? अखबारी कागज़ की बात करूँ तो अखबारी कागज़ में ये विश्व में हमारा कनाडा चौथे स्थान पे। कितने स्थान पे? ये चौथे स्थान पे होता है। और पहले स्थान पे कौन है? आपका यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कोई यूएसए, ठीक। तो अखबारी कागज़ के लिए विश्व में बहुत प्रसिद्ध है अपना कनाडा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात देखो, कनाडा की बात करता हूँ तो कनाडा में देखो माउंट मैकिन्ले है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भी याद रखिएगा कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आप बात समझ में आया? अखबारी कागज़ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब एक चीज़ और समझो, कनाडा में एक है बुफेला, बुफेला नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, बुफेला नेशनल पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क है मेरे भाई, सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। और येलोस्टोन पार्क कहा जाए तो विश्व का पहला सबसे पहला पार्क येलोस्टोन, जो कि यूएसए अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, उसे भी बताएंगे, ठीक। दूसरा चीज़ समझो, यहाँ पे एक है सुलेवान की खान, यहाँ एक सुलेवान की एक खान है, सुलेवान की एक खान है मेरे भाई, और वो पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया में। कहाँ पड़ता है? ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, ठीक है। और जब ब्रिटिश कोलंबिया मेरे भाई यहाँ पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया में, यहीं पे ये सीसा व जस्ते, ठीक है, सीसा व जस्ते के लिए ये प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है ब्रिटिश कोलंबिया में। और एक कनाडा में है। कहाँ है मेरे भाई? कनाडा में, याद रखिएगा, ठीक है, कनाडा में, याद रखिए, कनाडा में है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। और ये बात देखिए कि विश्व में शीशे व जस्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और उसके बाद शीशे जस्ता को क्या जुड़वा बहन कहते हैं ना भैया, जुड़वा बहन, ठीक है, जुड़वा बहन का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो एक कनाडा के लिए हो गया। उसके बाद देखिएगा आप लोग शिकागो का नाम सुने होंगे। किसका नाम मेरे भाई? शिकागो का आप लोग नाम सुने होंगे। और शिकागो का जब नाम सुने होंगे तो शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है तो नहीं बता सकते हो मेरे भाई? तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग देखेंगे शिकागो के बारे में कि शिकागो कहाँ है। ये आपका शिकागो है, ठीक है, यहाँ पे आपका शिकागो है यूनाइटेड स्टेट में। शिकागो में आपके भाई मेरे मांस के मंडी के लिए प्रसिद्ध है, मांस के मंडी के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज़्यादा मांस की मंडी शिकागो में पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, शिकागो में विश्व में सबसे ज़्यादा मांस मंडी यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। आओ भाई मैं यहाँ बात करता हूँ। आप लोग न्यूयॉर्क का नाम सुने होंगे, न्यूयॉर्क का नाम जो नहीं सुना है हमसे बात करो भाई। यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क है, ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा कि यहाँ न्यूयॉर्क है, ठीक है। एक एक लोकेशन बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क क्या है? ये गगनचुंबी यहाँ पे महल है, याद रखिएगा पहली बात कि गगनचुंबी महलें हैं, एकदम आसमान में छेद करते हुए जा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद देखो ये सबसे बड़ा यहाँ का बंदरगाह है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है, यहीं पे स्थित है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में ही स्थित है। उसके बाद एक बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ भुट्टे की खान, यहाँ की क्या है? एक भुट्टे की खान है, ठीक है, भुट्टे की खान, ठीक, देखो याद रखना भुट्टे की खान, ठीक, भुट्टे की खान यहाँ भैया मेरे तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है,
ठीक है। तांबे के लिए बुट्टे खान विश्व में प्रसिद्ध है, तांबे की। बुट्टे खान कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, यहाँ की येलो स्टोन पार्क, आप नाम सुने होंगे, येलो स्टोन पार्क, ठीक है। येलो स्टोन पार्क क्या है? ठीक है, विश्व का पहला ये पार्क है, ठीक है। विश्व का पहला ये पार्क है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व का पहला ये पार्क है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात समझो, यूनाइटेड स्टेट में देखो जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब महत्वपूर्ण होगा, जब आप इंटरेस्ट पैदा करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, येलो स्टोन पार्क विश्व का पहला पार्क माना जाता है। उसके बाद यहाँ एक खान है जिसका नाम है मेसाबी। मेसाबी की जो खान है यहाँ यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। तो मेसाबी खान कहाँ है? तो हम कहेंगे सर संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे सर यह किसके लिए? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर पूछ ले मेरे भाई, तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो हम कहेंगे सर अमेरिकी म्यूजियम ऑफ, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। तो ये बताओ, अमेरिकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यह विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, ठीक है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो हम कहेंगे सर ये हमारा अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, दूसरी चीज़ यहाँ की ये मक्का के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए? मक्का उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका। याद रखिएगा कि मक्का के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद इसके साथ साथ सोयाबीन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ठीक है। सोयाबीन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका हमारा, ठीक। सोयाबीन के लिए, किसके लिए? सोयाबीन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखो, आ जाओ हम बात करते हैं किसकी ओर, आगे चलते हैं, यात्रा करते हैं आगामी हम लोग। ये चीज़ें आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है। आओ हम दूसरी बात बताते हैं आपको। देखो ये आपका जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये एक द्वीप है और इसका क्या नाम है? ग्रीनलैंड। क्या नाम है मेरे भाई? ग्रीनलैंड इसका नाम है। और ये अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। ये आप बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक ध्यान रखिएगा कि इस ग्रीनलैंड पे यूरोप और डेनमार्क का राजनैतिक तौर पर अधिकार है, ठीक है। ग्रीनलैंड पर यूरोप और डेनमार्क का राजनैतिक तौर पे इसका क्या है? अधिकार है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहीं से भाई मेरे ग्रीनलैंड से होते हुए एक जो है कि एक धारा आती है जिसे हम लोग कहते हैं लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा आती है, ठीक है। लेब्राडोर धारा आती है। और उसके साथ साथ एक धारा इधर से, ये जो लेब्राडोर धारा है ना, ये एक ठंडा धारा है। कैसी है? ठंडी धारा है, याद रखिएगा, ठंडा धारा है। उसके बाद ये मैक्सिको से, यहाँ पे क्या हमने बताया आपको मेरे भाई? यहाँ मैंने बताया कि सर ये मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है। और यहीं से चक्रवात उड़ता है जिसका नाम है हरिकेन। क्या नाम है? हरिकेन और टारनेडो, ठीक है, टारनेडो, ठीक है। जब ये उड़ता है तो यहीं से एक धाराएं उड़ती हैं, एक धारा उड़ती है ऊपर जाने के बाद, यहाँ से आने के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी इसके, यानी अमेरिका के पूर्वी तट पे जब ये ठंडा धारा है और ये गर्म धारा है, ठीक है, गर्म धारा है। और ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम ये धारा है, याद रखिएगा। और ये क्या है? लेब्राडोर धारा। क्या है? लेब्राडोर धारा है, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, ये दोनों मिलने के बाद मेरे भाई ग्रांड, ठीक है, ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। ग्रांड बैंक का
निर्माण होता है और ग्रांड बैंक पे निर्माण जो होता है ना, यहाँ पे छोटी जो मछलियाँ होती हैं, जो छोटी मछली होती है उनको खाने के लिए बड़ी मछली आती हैं। क्या आती हैं? जहाँ पे गर्म ग्रांड बैंक का निर्माण होता है वहाँ पे क्या होती है, गर्म धारा ठंडी जगह मिलती है। तो ये अमेरिका के पूर्वी तट पे, ठीक है, वहीं पे निर्माण होता है। तो इन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती है, बड़ी मछलियों को खाने के लिए इंसान आते हैं, ठीक है। तो यही जान लो कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन आपको यहीं ग्रांड बैंक से देखने को मिलेगा, यानी अमेरिका के पूर्वी तट से देखने को यह आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया आपको कि देखो भाई मेरे यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क गगनचुंबी महल है यहीं पे, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। धाराओं के बारे में हमने बता दिया। दूसरी चीज़ समझो, न्यूयॉर्क में यहाँ पे एक है ग्रांड टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल स्टेशन, याद रखिएगा स्टेशन, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। और एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण है कनाडा के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ देखो, कनाडा यूरेनियम के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन विश्व में यूरेनियम के लिए दूसरे नंबर प्रसिद्ध है। किसके दूसरे नंबर पे? विश्व में यूरेनियम के लिए दूसरे नंबर प्रसिद्ध है। और पहले नंबर पर सब बताऊं तो कजाकिस्तान। क्या है आपका? कजाकिस्तान, ठीक है, ये पहले नंबर पे है यूरेनियम उत्पादन में, और दूसरे नंबर पे आपका कनाडा है। कौन है? कनाडा है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की ओर बात करें, ठीक है, आगे की ओर कहाँ बात करें? हमने मैक्सिको के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो मेरे भाई मैक्सिको जो है आपका, मैक्सिको चांदी के लिए बड़ा विश्व प्रसिद्ध है, चांदी के लिए, ठीक है, चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है चांदी के लिए, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिलता है आपका? तो हम कहेंगे सर मैक्सिको में मिलता है। कहाँ पे? मैक्सिको में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा जाए मेरे भाई, जनसंख्या भी पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या पूछा जाए तो मैक्सिको में ही है। कहाँ है? मैक्सिको में है। और मैक्सिको खाड़ी से हरिकेन और टॉर्नेडो जैसे चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ आ जाओ, अगला चीज़ बताऊँ मैं आपको। अगला आपको मैंने बताया था कि जो हम क्यूबा, ये आपका एक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है क्यूबा। क्या है? देखो मैं इसको पेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना मेरे भाई यहाँ पे, ये है क्यूबा। क्या है? क्यूबा, ठीक है, जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा किसके लिए? किसके? गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। किसके लिए? गन्ने के उत्पादन के लिए। इसीलिए मेरे भाई इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा, ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा के नाम जाता है क्योंकि गन्ने का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक होती है। और यहाँ पे एक चीज़ जान लो मेरे भाई कि यहाँ पे क्यूबा के साथ साथ यहाँ पे एक और है जमैका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लोकेशन बता रहा हूँ, लोकेशन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लोकेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ आपका क्या है? आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं जो टेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ है जमैका। क्या है? जमैका। यह ना केले के लिए प्रसिद्ध है, केला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? विश्व प्रसिद्ध है केले के लिए, ठीक, कोई दिक्कत? विश्व में केले के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में, ठीक है, यह केले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक। तो एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये बता दिया आपको, यहाँ पे पनामा नहर के बारे में बताया था, कोई दिक्कत? पनामा नहर के बारे में जब बताया था तो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। तो ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने आपको समझाया, मैंने आपको बताया भी, और आप इसको समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। बरमूडा यहाँ पे है, बरमूडा जिसकी राजधानी है हैमिल्टन, ठीक है। बारबाडोस इधर था, ठीक है, बारबाडोस इधर था जिसकी हमने राजधानी पूछा था। ब्रिज टाउन इसकी राजधानी होगी, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी होगी, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, और बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन होगी, ठीक है, हैमिल्टन होगी, ये जान लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात समझो, कनाडा के लिए एक बात आओ मैं आपको बताऊं, कनाडा के लिए, तो कनाडा की बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। जो कनाडा की है, देखो अगर कहा जाए कि भारत के साथ सबसे अधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, तो हम कहेंगे सर बांग्लादेश, ठीक है।
कौन? बांग्लादेश, ठीक है, 1496। आप जहाँ सुने हो, बताया भी है हमने आपको। सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है, ठीक। लेकिन अगर बताया जाए कनाडा, ये विश्व में, अगर विश्व की बात किया जाए कि विश्व में सर्वाधिक, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश है, ठीक है, बनाने वाला ये देश है। विश्व में सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? आपका कनाडा है, ठीक है। और मैक्सिको में मेरे भाई ये कहवा के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? कहवा के लिए भी प्रसिद्ध है। मैक्सिको कहवा के लिए भी क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। मैक्सिको कहवा के लिए भी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, माना जाता है कि कहवा सभ्यता यहीं पे होती है, ठीक। और यहाँ के नदियों के बारे में हमने आपको समझाया है। एक एक चीज़ अभी आप देखो, जितने भी चीज़ें हैं अलग तरीके से बताऊंगा, चाहे ज्वालामुखी हो, नदियाँ हो, मस्तल हो, पठार हो, झरने हो, पहाड़ियाँ हो, ठीक है, जो भी होगा सब अलग बताया जाएगा। एक भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, सब बताया जाएगा, ठीक। तो ये देखो उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने आपको समझाया है, ठीक है। समझाने के साथ साथ मैंने आपको विशेष तौर पे इसको हमने बताया भी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और समझो, ठीक है। अब मैं डर करने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आओ इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है। इसको जब देखोगे ना बड़ी मजा आएगा। ये आपका 100 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये आपका 100 डिग्री देशांतर है। ये आपका 100 डिग्री देशांतर। यहाँ देखो, देखो बीचों बीच में खींच रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो, या मैं और कर दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है। ये देख रहे हो मेरे भैया, ये देख रहे हो, ये 100 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये और मोटा बना दे रहा हूँ। ये अमेरिका के बीचों बीच 100 डिग्री देशांतर है, 100 डिग्री देशांतर, ठीक है। 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर अमेरिका के बीचों बीच गुजरा है। कितने बीचों बीच? याद रखिएगा कि 100 डिग्री देशांतर अमेरिका के बीचों बीच गुजरा हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। और एक बात और, कर्क रेखा के बारे में अगर बात करूं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है मेरे भाई, तो कर्क रेखा की बात करूं तो यह ध्यान रखना, पहला तो आपका मैक्सिको, ठीक है, और दूसरा आपका बहामास। मैक्सिको और बहामास, याद रखिएगा, मैक्सिको और बहामास, ठीक है। मैक्सिको और बहामास याद रखिएगा। यहाँ से कर्क रेखा हमारा गुजरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका उत्तरी अमेरिका हुआ। उत्तरी अमेरिका के हमने विशेषतर हमने आपको सभी चीज़ बताया है, ठीक है। आगामी जो हम वीडियो बनाएंगे वो हमारा क्या होगा मेरे भाई? दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक आपको संदेश देना चाहता हूँ कि मंडे से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी एक स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे, और ज़बरदस्त तरीके जो परीक्षा में हमें देखने को मिल रहा है, हर एक परीक्षाओं में हमें बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मंडे से आपका बायोलॉजी भी शुरुआत हो जाएगी। आप उसको, जो कि संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी अपने मित्रों को दे दीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।